हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल टेक्निकल तुषार में आपका स्वागत है। और हम आपको बताने वाले हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट से राशन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं और इसका सारा प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो ध्यान से देखिए, कंप्लीट बताएंगे कि राशन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और हम आपको बता दें कि राशन कार्ड ई डिस्ट्रिक्ट से और CSC ID से कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए हमने वेबसाइट ओपन कर ली है। आप यहां से कोई सी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण और मूल्यवान प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं इस वेबसाइट से। चलिए ज़्यादा देर करते ना हुए हम राशन कार्ड की वेबसाइट पर चलते हैं। चलिए लिखा है एकीकरण सेवा एवं SSDG नियंत्रण आवेदन से नीचे वाली वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। चलिए हम क्लिक करते हैं। फिर इस पर अप्लाई फॉर पर क्लिक कीजिए एक बार। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे एक वेबसाइट आ रही है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर लिखा हुआ भी है राशन कार्ड। इसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए NFSA पर। उसके बाद 03 NSSA पर क्लिक करते हैं एक बार। चलिए हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं ग्रामीण वाले पे, फर्स्ट वेबसाइट पे। चलिए हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद अपना ज़िला चूज कीजिए, कौन से ज़िले के रहने वाले हैं आप। चलिए हमने ज़िला चूज कर लिया है। उसके बाद ग्रामीण और नगरीय, आप शहर के रहने वाले हैं तो नगरीय चूज करिए, और गांव के रहने वाले तो ग्रामीण, हम ग्रामीण चूज करते हैं। आपकी वाइफ का राशन कार्ड अपनी वाइफ का राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी आप अपना आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। चलिए अपना आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर डालते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट डालते हैं। चलिए हमने दोनों चीज़ डाल लिया। उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करिए। देखिए हमारी चेहरा बायोडाटा खुल कर आ चुका है। आय प्रमाण पत्र की एक डिटेल आ चुकी है। आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र ID और जारी करने की तिथि, आवेदन का नाम, जिसके नाम का आय प्रमाण पत्र लगाया आपने उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद जिस आय प्रमाण जिसका है उनके पिता का नाम आ जाएगा और जिला आ जाएगा, और तहसील और परिवार की वार्षिक आय जितनी आय प्रमाण पत्र में है उस इतनी आय इसमें आ जाएगी। उसके बाद हम अपना विकास खंड चूज करेंगे। चलिए हम अपना विकास खंड चूज कर लिए हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत, आपके गांव में कोई ग्राम पंचायत है तो वहाँ अपने गांव का नाम डाल दीजिए, ग्राम पंचायत का नाम डाल दीजिए। उसके बाद राशन कोटेदार का नाम डाल दीजिए। जहाँ से आपका जहाँ जौन से गांव का आपका डीलर है उसके डीलर का नाम आएगा वहाँ वो डाल दीजिए। यहाँ ऑटोमेटिक आपके डीलर का नाम शो करने लगेगा। यहाँ वही टिक कीजिएगा जिसका राशन कार्ड बना है उसकी आयु 18 साल से कम है तो टिक कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। उसके बाद मुखिया का नाम डालिए हिंदी में, जिसका राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम हिंदी में डालिए। उसके बाद उनका नाम अंग्रेजी में डालिए। उसके बाद उनके पिता का नाम
हिंदी में डालिए जहाँ उनका जन्म हुआ है। उसके बाद उनके पिता का नाम इंग्लिश में डालिए। फिर उनके पति का नाम हिंदी में डालिए, जिनके साथ उनकी शादी हुई है उनके उनके हस्बैंड का नाम हिंदी में डालिए। उसके बाद उनका नाम इंग्लिश में डालिए। फिर उनकी माता का नाम डालिए, जैसे उनके पिता का नाम डला था जहाँ उनका जन्म हुआ था, ऐसे उनकी मम्मी का नाम डलेगा यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में। उसके बाद अपनी जाति चूज कीजिए, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। चलिए अपनी जाति चूज कर लें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए अपना। उसके बाद जन्म तिथि डालिए। आपके पास आधार कार्ड है तो उस नंबर पर टिक कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। चाहे हमारे पास आधार कार्ड है तो हम नंबर पर टिक करते हैं। चलिए हम अपना आधार कार्ड डालते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो तो डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए। उसके बाद जेंडर जेंडर चूज करिए। अगर आपकी घरवाली कोई भी काम करती है, सरकारी नौकरी पे है, वो चूज कीजिए। चलिए हम ग्रामीण ही डालते हैं, गृहिणी डाल देते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ है तो गृहिणी डाल देते हैं। उसके बाद उनकी आय ऑटोमेटिक शो कर लेगा। फिर आपसे पूछता है कि आपके पास गैस कनेक्शन है, तो हमारे पास गैस कनेक्शन नहीं है तो हम नहीं कर दीजिए। फिर आपकी मेल पूछता, आपकी मेल है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। चलिए हमारी मेल नहीं है तो हम नहीं डालते हैं। उसके बाद पूछता है आपका विद्युत का कनेक्शन है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। चलिए डालती। फिर आगे बढ़ने पर क्लिक कीजिए। देखिए हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हम आगे आ चुके हैं। मकान प्लेट संख्या, तो हमारे मकान प्लेट संख्या नहीं है, इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद अपने गांव का नाम डाल देते हैं। ये जीरो तो लिखा हुआ है, ये जीरो हटाकर आप अपने गांव का नाम डाल दीजिए। चलिए हमने गांव का नाम डाल रहे हैं। उसके बाद जिले का नाम डाल दीजिए। शाखा का नाम डालिए। गांव का नाम आपका ऑटोमेटिक शो कर लेगा। उसके बाद अपना पिन कोड डालिए। चलिए हमने अपना पिन कोड डाल दिया। यहाँ पर टिक टिक करेंगे तो आपका ऊपर का एड्रेस नीचे शो करने लगेगा। देखिए हमारा शो कर लिया है। अगर आपके एड्रेस में कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ से टिक हटाइए और ऊपर से अपना एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। चलिए हमने अपना एड्रेस एडिट कर लिया है। उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक कीजिए।
चलिए हमारा परिवार का एक सदस्य का नाम जोड़ा चुका है। उसके बाद अन्य परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सदस्य का नाम जिसका आप नाम जोड़ना चाहते हैं उनका नाम डालिए हिंदी में। चलिए हम उनका नाम डाल देते हैं। फिर जिसका आप नाम जोड़ रहे हैं उनका नाम इंग्लिश में डाल लीजिए। फिर उनकी जन्म तिथि डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए, वार्षिक आय डाल दीजिए। फिर उनके पिता का नाम डाल दीजिए हिंदी में। जिनका आप नाम जोड़ रहे हैं उनके पिता का नाम हिंदी में डालिए। फिर उसके बाद इंग्लिश में डालिए उनका नाम। फिर ये पूछ रहा है मुखिया कि आप किस रिलेशन में है। जैसे मैं पिता हूँ, पिता है, बहन है, भाई हो, जो भी हो आप अपनी उससे चूज कर लीजिए। चलिए हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टिक करते हैं। चलिए फिर अपना आधार संख्या डाल दीजिए यहाँ पर। चलिए हम अपना आधार नंबर डालते हैं। चलिए हम आधार नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद सदस्य जोड़ने पर क्लिक कीजिए। चलिए हमने अपना परिवार के सदस्य का नाम जो लिया है। उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करने के बाद उसके बाद बैंक की शाखा का नाम डालिए। आपका महिला का जिसका राशन कार्ड है, मुखिया का जिसका राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका खाता है तो उनके खाते का चूज कीजिए। उनके पिता का है तो पिताजी का खाता चूज कीजिए। उसके बाद बैंक खाता धारक का नाम चूज कीजिए। जिसका खाता जिसके नाम से उसका नाम चूज कीजिए। उसके बाद बैंक की शाखा चूज कीजिए। बैंक कहाँ है, कौन से जिले में है, कौन से गांव में है। चलिए हम चूज कर लेते हैं। और कौन सी बैंक है, पंजाब है तो पंजाब चूज करेंगे। और प्रथमा है प्रथमा चूज, और SBI है तो SBI चूज करेंगे। आपके बैंक कौन सी शाखा में, तो शाखा चूज कीजिए। चलिए अपनी शाखा चूज कर लिया है। उसके बाद IFSC कोड ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। उसके बाद बैंक खाता संख्या डाल लीजिए। चलिए हम अपनी बैंक खाता संख्या डालते हैं। जौन सी बैंक में आपका खाता है उसकी खाता नंबर डालते हैं।
उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक कीजिए। चलिए फिर ओके करते हैं इसे। उसके बाद मुखिया का फोटो अपलोड कीजिए। चलिए उसके बाद फिर बैंक की किताब जेपीजी में कर लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड भी अपलोड कर लिया हमने। आप इधर पढ़कर आप नहीं, हाँ है तो सही है तो हाँ क्लिक कीजिए और नहीं है तो नहीं चूज़ कीजिए। चलिए हम चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इनमें तो कोई भी चीज़ नहीं है तो हम इस पर नहीं चूज़ करेंगे सब पे। उसके बाद यहाँ पर टिक कीजिए और सुरक्षित करें पर क्लिक कीजिए, फिर ओके पर क्लिक कीजिए। चलिए उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। चलिए हमारा राशन कार्ड बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद राशन कार्ड की डुप्लीकेसी करके उसे फाइनल सबमिट करने के बाद उसके 24 घंटे बाद प्रिंट निकाल लीजिए अपना राशन कार्ड की पवित्र रसीद निकालें। यहाँ से आप अपनी राशन कार्ड की स्लिप निकाल सकते हैं। चलिए चैनल बना तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।